हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टॉप रैंकर्स पर। तो बेटा, जैसा कि हमारा फिजिक्स का सीयूईटी का एग्जाम हो चुका है और अभी हम मिल रहे हैं एग्जाम एनालिसिस वाले सेशन में कि एग्जाम कैसा था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में किस तरह से चेंज हुआ, लेवल किस तरह से बदला, टॉपिक किस तरह से मूव हुए, कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किससे कम। और देन जो बच्चे अभी नेक्स्ट ईयर भी सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये जो फ्रिक्वेंट चेंज हो रहे हैं छोटे छोटे करके, तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए, नेक्स्ट ईयर एग्जाम किस तरह से हो सकता है, ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, अभी हम एनालिसिस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न वगैरह वो सारी चीजें हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम ये हम अभी डिस्कस करेंगे। डिफिकल्टी डिफिकल्टी वाइज किस तरह की क्वेश्चंस थे 2022 और 23 के कंपैरिजन में, ये सारी चीज भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, हर एक अलग अलग टॉपिक, हर एक एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर के बेस पे हमने जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका क्लासिफिकेशन किया है इस वीडियो में कि कहाँ से आए थे। और इससे इसके अलावा इस तरह से भी हमने क्लासिफिकेशन किया है वीडियो में कि क्वेश्चन कब एप्लीकेशन बेस्ड थे, कितने न्यूमेरिकल्स थे, कितने कॉन्सेप्चुअल थे, कितने डायरेक्ट आए थे। इसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सभी टाइप के क्वेश्चन जिस जिस तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते थे, हमने उसे पूरा पूरा करने की कोशिश की है। आगे हम देखेंगे कि कंपैरिजन तीनों साल के एग्जाम में ओवरऑल क्या कंपैरिजन देखने को मिलती है, और इसके अलावा अगले साल के लिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम होगा उसके लिए हमें क्या लर्निंग्स लेनी है, और उसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं एग्जाम का पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। तो जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे 50, बट वी हैव टू सॉल्व जस्ट 40। 50 क्वेश्चन होंगे जिनमें से हमें 40 क्वेश्चन करना है। टोटल मार्क्स है 200 और नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन -1 है। तो ये है एग्जाम पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफिकल्टी वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर, ये सारी डिस्कस हम करते हैं। तो देखो, जो डिफिकल्टी का लेवल है बेटा, ये बच्चों से चर्चा करके अ, और अलग अलग सेंटर्स पे जाके जो चीजें हमें पता चलती हैं कि हाँ इस साल बच्चे ऐसा बोल रहे थे। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी एग्जाम को एनालाइज करते हैं कि किस तरह से चेंजेस हुए हैं, उस ड्यूरेशन में होने लायक पेपर था या नहीं था, उस बेस पे एक डाटा हमने निकाला है, इसे देखते हैं। तो देखो बेटा, 2022 का जो पेपर था उसे 46% बच्चों ने बोला था कि 100% में से 46% बच्चे बोल रहे थे कि पेपर इजी है। 26% बच्चों ने बोला था कि पेपर है मॉडरेट, और इसके अलावा 28% बच्चों की राय थी कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 23 वाले एग्जाम की बात करें तो 32% बच्चे बोल रहे थे इजी है। 29% बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर है हमारा थोड़ा सा मॉडरेट। उसके अलावा 39% बच्चों को ये लगा डिफिकल्ट। लेकिन अब आते हैं हम 24 पर। तो 24 पर जाने पर देखते हैं कि ये जी बोलने वाले बच्चों की नंबर लगातार कम हुआ, 22%। मॉडरेट 27% बच्चे बोल रहे हैं, और 51% बच्चों को फील हुआ कि हाँ पेपर सही में टफ था। अब देखिए बेटा, अगर हम पूरा ईयर वाइज एक डेटा के तौर पे से देखने की कोशिश करें तो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल लगातार बढ़ता गया है। 22 के कंपैरिजन में 23 का थोड़ा सा टफ लगा बच्चों को, और 23 के कंपैरिजन में 24 का ज्यादा टफ लगा। इवन ये कहना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इस साल का जो 12th का आपका पोर्शन रहा, 12th का जो सीयूटी में से जस्ट 12th पूछा जाता है, उसे आप कंपेयर करके देखेंगे तो वो नीट के एग्जाम, जो इस साल का नीट का एग्जाम या जेई मेंस के एग्जाम है, उनके साथ बहुत हद तक मैच होता है। और कुछ कुछ लेवल पे तो क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा लेंथी और
डिफिकल्टी लेवल जो बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है या कॉन्सेप्ट में ज्यादा डेप्थ पर जाना जाना पड़ रहा है, तो पेपर का लेवल सही में इंक्रीज किया है एनटीए ने। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे इस साल और अगले पिछले 2 सालों में हमसे पूछे गए हैं। टाइप्स मतलब कि उनका क्लासिफिकेशन करना है हमें क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चंस किस नेचर के थे, डेफिनेशन बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड थे। डेफिनेशन या फॉर्मूला बेस्ड मतलब कि बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे, या डेफिनेशन में से ही पूछ लिया कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर है, इस तरह की चीजें, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को बोलते हैं जिसमें कि, जैसे कि मैं आपको एक फिजिक्स में एग्जांपल दूं, एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, इसे हमने कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इससे निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब कि एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने उसे सही से नहीं समझा तो इस तरह के थ्योरेटिकल होते हैं ये क्वेश्चंस नेचर में आप, लेकिन इन्हें आसानी से नहीं कर सकते। जैसे 11th में पढ़ते हैं ना कि फ्रिक्शन हम चल रहे हैं तो आगे लगेगा या पीछे लगेगा, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैटेगराइज्ड किया है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में। उसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका कॉन्सेप्ट है उसी की छोटी सी एप्लीकेशन थोड़ा सा निकल के आ रहा होता है। जैसे आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सीखा, लेफ्ट हैंड रूल सीखा, लेंस लॉ हुआ, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने इसमें रखे। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपको पता ही है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है, फिगर या ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन। देन केस स्टडी और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एक पैसेज रहता है ज्यादातर, उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि इस पैसेज को पढ़ के सॉल्व करिए। देन स्टेटमेंट बेस्ड या एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग, हमने कैटेगरी इस तरह से इन क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन 2022 में 5 थे, 23 में हुए 6 और 24 में 3 रह गए। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इस साल के पेपर में बहुत ही कम देखने को मिले हमें। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन नंबर देखिए यहाँ पर 7 था 22 में, फिर 10 हो गया इनका नंबर 23 में, और 24 में ये पूछे गए हैं 9। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि कॉन्सेप्ट का एक इजी सा एप्लीकेशन, की अगर कहीं कोई कंडक्टर मूव कर रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट किस तरह से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ये 22 में 4 था इनका नंबर, 23 में 6 हुआ, और एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ हो गए हैं 3 इस साल, जस्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। न्यूमेरिकल्स में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड बेटा जो क्वेश्चन आए हैं इस साल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा थी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हम देख सकते हैं, एक नंबर इंक्रीज हुआ है, इस साल 4 पूछे गए हैं, पिछली साल 3 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ ऑप्टिक्स पे भी पूछे गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी पूछे गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। केस स्टडी या पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बस 2022 में 2 केस स्टडी के क्वेश्चन थे, लास्ट में 40 से 45 क्वेश्चन कवर करने वाला एक पैराग्राफ, देन एक पैसेज लास्ट में 46 से 50 क्वेश्चन को कवर कर रहा था। बाकी के दोनों सालों में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एजर्सन रीजन बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो यहां पर देखें हम, यहां पर 4 थे जो 22 में, और एजर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे भी बन जाता है। जैसे 22 का क्वेश्चन था एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाली क्वांटिटी चार्ज जो कि स्केलर है, मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर है, बताइए। अब इसे किसी भी कॉन्सेप्ट इस तरह से हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये किस चैप्टर में हमें इसे रखना है ना। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा 2 आए हैं, और मैच द फॉलोइंग ये 2 था 22 में, फिर 23 में 5 हुआ, और इस साल ये इसका नंबर 2 ही देखने को मिला है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखेंगे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन की किस तरह किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन कितने कितने आए हुए हैं। तो देखिए ये तो आप समझ लीजिए, एक ये अलग देखिए, आप पूरा डेटा जब आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों
सीयूईटी के को एग्जाम बनाने के लिए, एनटीए के शायद फिजिक्स के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। तीनों साल में हमने देखा कि एग्जाम में इधर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट और इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ऐसा मैंने देखा पिछले तीनों साल के पेपर को थोड़ा सा कंपेयर करके कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक वन है उसका वेटेज ज्यादा है बुक टू के कंपैरिजन में। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज 22 में 5 क्वेश्चन थे, 23 में 4 और 24 में फिर से 5 आए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 22 में एक ही क्वेश्चन था, कैपेसिटेंस वेस्ट 23 में 3 हुए और ये यहाँ पर भी 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट पिछले दोनों साल में 6 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस साल क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें 7। अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 22 में, 23 में 4 आए और यहां पर हो गए हैं 3 क्वेश्चन। इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले जो हमें दिखाई दे रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो बेटा ये थोड़ा सा कम वेटेज वाला था। 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 23 में आ गया और 24 में थोड़ा सा इसका लेवल इंक्रीज हुआ है। इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन थे। बाकी अर्थ मैग्नेटिज्म तो नहीं देखने को मिला, लेकिन बार मैग्नेट के क्वेश्चन थे, डाइपोल मूवमेंट वगैरह निकालने के क्वेश्चन इस पे से आए हुए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये टॉपिक इस साल पिछले साल की कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और क्वेश्चन जो इस पे से बनी है वो काफी ज्यादा सॉल्व, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो इस पे बेस्ड थी वो लेंदी थी थोड़ी सी, उन्हें टाइम सॉल्व करने में काफी टाइम लगा होगा जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस साल 4 क्वेश्चन आए, पिछली साल 2 थे और उसके पहले थे 5 क्वेश्चन। आगे दूसरे टॉपिक्स देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट 22 में एक ही था, बाकी इन दोनों ही साल में 23 और 24 में इस पे आए हैं 4 4 क्वेश्चन। देन इसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो 2 क्वेश्चन 22 में थे और यहाँ इन दोनों ही साल में 3 3 क्वेश्चन आए हैं। ये वाला टॉपिक जो है बुक वन का लास्ट टॉपिक, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील होता है, इस पे से स्कोर किया जा सकता है। तो आपने देखा करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बुक वन में से। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहता है नेचर में। और अल्टरनेटिंग करंट पे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि इम्पीडेंस वाले क्वेश्चंस, आपका एल आर सी एल इनका कॉम्बिनेशन, ये सारे के अलावा बुक टू का तो फेवरेट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। इसमें इस साल 5 क्वेश्चन है, पिछली साल भी 5 क्वेश्चन हैं और इसके पहले 4 क्वेश्चन थे। तो बुक वन में जैसे आपको करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज ये फर्स्ट और थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम वैसा ही बुक टू आपको रे ऑप्टिक्स से भी बहुत ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है। अगर हम इन तीनों ही चैप्टर के क्वेश्चन देखें इस साल, तो 5 करंट से, वो 7 इलेक्ट्रिक करंट से, 5 इलेक्ट्रिक चार्ज से और 5 वेव ऑप्टिक्स से, सीधे सीधे ये 17 क्वेश्चन आए हैं आपके इन 3 चैप्टर्स से। हाँ ये चैप्टर्स थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन इनसे आ भी ज्यादा रहा है। ठीक है, इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स देखें तो 22 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। पिछली साल 3, इस साल भी 3, यंग्स डबल स्लिट पे बेस्ड, इसके अलावा फ्रिंज विड्थ टाइप, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें कि आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसका वेटेज इन तीनों ही सालों में बिल्कुल एक सा बना हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, 3 3 3 क्वेश्चन इस पे से पूछे गए हैं। इसके अलावा देखें एटम्स, मॉडर्न फिजिक्स में देखिए इस साल एटम्स में 4 क्वेश्चन आए हैं। न्यूक्लियई का थोड़ा सा वेटेज घटा है, 1 क्वेश्चन आया हुआ है। सेमीकंडक्टर पे 2 क्वेश्चन और कम्युनिकेशन सिस्टम में से 0 क्वेश्चन, जो कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है शायद एनटीए भी अब न्यू एनसीईआरटी को भी, मतलब जैसा न्यू एन सीयूटी का सिलेबस हमारा न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जो टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में नहीं है उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हमें देखने को शायद नहीं मिले हैं। एक भी क्वेश्चन मुझे ध्यान, पोटेंशियोमीटर टाइप जो टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें ज्यादातर नहीं देखने को मिले हैं इस पे, है ना। तो ओवरऑल कंपैरिजन करें अगर हम लास्ट ईयर एग्जाम
के बेस पे तो देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सही ईमानदारी से बात करूं तो 22 का पेपर सॉल्व करने में कम टाइम लेता जिसने पूरा पढ़ा हुआ है। दूसरी बात, 22 के पेपर में बहुत ही सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, 22 का पेपर इन इन तीनों पेपर्स में सबसे इजीएस्ट पेपर था 22 वाला पेपर। ठीक है, ना तो ज्यादा लेंदी था, और केस स्टडी बेस्ड जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे वो पैराग्राफ बेस्ड बिल्कुल आराम से हो जाते थे। तो 22 वाला पेपर सबसे इजी था। उसके बाद 23 में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ, और 24 में 23 के भी कंपैरिजन में क्वेश्चन जो है उसमें जो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा थी, कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा डेप्थ में थे, और क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन इस साल था, एक सोलेनोइड के अंदर एक कॉइल को रखा है, सोलेनोइड में करंट चेंज हो रहा है, तो कॉइल में जिसका रेजिस्टेंस दिया है उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा उस ड्यूरेशन में। इस टाइप के थोड़े से मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आए हैं, है ना। तो 24 का पेपर सच में टफ रहा है 22 और 23 के कंपैरिजन में। इसके अलावा देखें अगर कि कहाँ से हमारा जो लेवल थोड़ा सा क्वेश्चंस का कम हुआ है, कहाँ ज्यादा बढ़ा है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 7 क्वेश्चन आए थे। एटम्स का इंक्रीज हुआ है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दो शुरू के 2 साल में इस पे से हमें क्वेश्चन कम ही देखने को मिले, एक साल शायद 0 क्वेश्चन था, तो इसका लेवल इंक्रीज हुआ है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका लेवल भी इंक्रीज हुआ है। जहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसके अलावा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि गेट्स वगैरह पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते थे हल्के फुल्के से, वो हमें देखने में आसानी से बन जाते थे, लेकिन इस साल पेपर में वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं आए हैं। ठीक है, और जिन का लेवल सेम रहा है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके अलावा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये हमारा पेपर हमने देखा किस तरह से पेपर चेंज हुआ था। अब अगर हम बात करें लर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जाम, अगर इसकी बात करें हम, तो देखो आपको कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने हैं यहाँ पर। तो पहला तो आपको एनसीईआरटी पर पूरा पूरा फोकस करना है। एनसीईआरटी के लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे सारे। ठीक है, इसके अलावा आपको एनटीए जो एग्जाम बनाती है, जैसे जेई मेंस, नीट, इसके अलावा आपका सीयूईटी, इस पे बेस्ड बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको थोड़े से 1 साल पुराने, 4 साल पुराने आपको सॉल्व करके रखने हैं। आपको पी वाई क्यूज लगाने चाहिए, है ना। और इसके अलावा जो चीज हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं, हम समझते हैं फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स, आपको थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको कैटेगराइज करके बताए थे, वो सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे नेचर में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, तो हमें ये थ्योरी और कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के रखना है, जो कि थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि पेपर का लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल। और इसके साथ ही सभी चैप्टर्स के आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब हर एग्जाम में कुछ टफ हैं तो कुछ इजी भी मिलते हैं, तो हमें कोई भी चैप्टर इस तरह से स्किप नहीं करना। हमें अगर कोई चैप्टर हमारा वीक रह रहा है तो वहां से भी हमें ऑल फॉर्मूलाज, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उन पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेट एंड टाइम फॉर डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो हम आपको मिलेंगे काफी जल्दी। हमने सॉल्यूशन जो है आंसर की आपके साथ शेयर कर दी गई है, आप उसमें मैच करके देख सकते हैं कि कौन सा आपका किस तरह से सही हुआ है आंसर, कौन सा गलत रह गया, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। आंसर की आपको लाइव वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। डिटेल्ड सॉल्यूशन भी काफी जल्दी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम लोगों से इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोग, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा, पेपर इस साल का सच में अगर थोड़ा सा मैं कहूँ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में टफ था, तो आप लोगों को, कई बच्चों को लग रहा होगा कि हमारे मार्क्स थोड़े से
पहले जैसे बच्चों की मार्क्स आते थे, हमारे जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स रहे होंगे उनसे हो सकता है आपको लग रहा हो कि मार्क्स हमारे, क्योंकि हम कई चीजें नहीं सॉल्व कर पाए कहीं कहीं। जब पेपर का लेवल टफ है बेटा तो कट ऑफ भी नीचे रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी तैयारी अच्छी थी, आपने पेपर अच्छे से दिया और आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं इसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन में।